हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके देख लें। एपिसोड की शुरुआत में 10 साल बाद का दिखाया जाता है। लीसंग इंटरव्यू देने जाता है। वो काफी अच्छे से इंटरव्यू करता है लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंटरव्यू लेने वाले जुन ताई के दोस्त होते हैं। वो लीसंग को पैसे देते और उसे बाहर जाने के लिए बोलते हैं। पैसों को देखने के बाद लीसंग सोचने लगता है कि उसकी वजह से जूही के सारे पैसे चले गए और उसको जॉब भी नहीं मिल रही, तो उसके पैसे कैसे देगा। वहीं दूसरी तरफ यूजिन का दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन चुकी होती है 10 साल के बाद। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही का दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर बन चुकी होती है। वो आज अमिकुस पार्टी में जाने के लिए मिशन बना रही होती क्योंकि वहाँ पर इलीगल तरह की चीजें हो रही थी। अमिकुस पार्टी में सारे बैचलर लोग आते हैं जहाँ पर हम देखते जुन ताई भी होते हैं। जूही अपने साथ लीसंग को भी लेकर जाती है। वो लोग मिशन बनाते हैं कि अंदर पार्टी में चल रहे सारे इलीगल काम को वो हाइड कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे। पार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ह्योंग ताई के अंकल जुन ताई भी आते हैं और सभी लोग पार्टी अंदर करने चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ में ह्योंग ताई दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं 10 साल के बाद ह्योंग ताई वापस कोरिया आ चुका होता और उसने अपना गेटअप पूरा बदल लिया होता। वो पूरा फंकी लुक में घूम रहा होता है। ह्योंग ताई पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग जूही को फोन करता और कहता है कि योजिन अपनी टीम लेकर आ रही, वो सारे लोगों को पकड़ लेगी जो नकली स्टाफ बन के आए हैं। लेकिन यूजिन यहाँ पर ह्योंग ताई से मिलने जाती है। ह्योंग ताई एक एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूजिन पहुँच जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो मीडिया में ये खबर आ जाएगी। ह्योंग ताई उससे कहता है कि उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मीडिया में कुछ भी आ जाए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। यूजिन ह्योंग ताई पर काफी गुस्सा होकर उसका पीछा करने लगती है। वहीं जूही दिखाई जाती जो अपने स्टाफ के साथ सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी। वो अंदर हो रहे इलीगल गैम्बलिंग और सारे ड्रग्स के काम को रिकॉर्ड कर चुकी होती। वो जल्दी से बाहर निकलने लगती तभी उसके सामने यूजिन अपनी टीम लेकर आने लगती है। वो छुपने की कोशिश करने लगती तभी ह्योंग ताई उसे अपनी तरफ खींच ले जाता है, जिसे देखकर जूही काफी हैरान होती और उससे कहती, तुम यहाँ पर इतने साल बाद वापस क्यों आए? तुमने मेरे डैड को मारा है। तो ह्योंग ताई कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जूही उससे पूछने लगती, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो तुम एक्सीडेंट के बाद कोरिया छोड़कर क्यों भाग गए थे? तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है जो जूही को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लीसंग जूही को बाहर लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर यूजिन और उसकी टीम आ जाती है जो जूही को रोकती है और उसके पास से हाइड कैमरे के पेन को निकाल कर तोड़ देती है। तभी वहाँ पर जुन ताई और उसके साथी आ जाते हैं जो लोग उनसे काफी बुरा बिहेव करते हुए कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, ये हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। तभी वहाँ पर ह्योंग ताई आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता और उनसे कहता है कि इतनी छोटी सी बात पे आप ऐसा स्कैंडल नहीं बना सकते, नहीं तो मीडिया में आपकी क्या रेपुटेशन जाएगी। ये लोग काफी छोटे लोग हैं। ये सुनने के बाद जुन ताई यहाँ पर ह्योंग ताई को धक्का मार के उसकी इंसल्ट करने लगता है। ये सारी बातें यूजिन देख रही होती है। फिर वो ह्योंग ताई को अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पर ह्योंग ताई को कुछ आदमी लेकर जाने लगते हैं। यूजिन यहाँ पर ह्योंग ताई के फादर को फोन करती है कि आपके पास ह्योंग ताई आ रहा है। फिर हम देखते हैं ह्योंग ताई के वही आदमी उसको जबरदस्ती उठाकर उसके डैड के पास ले जाते हैं। यहाँ पर डैड उसे देखकर कहते हैं, तुम कोरिया में क्या करने आए हो? तो वो उनसे कहता है कि वो वहाँ पर बोर हो चुका था। फिर वो अपने डैड से कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ह्योंग ताई के डैड उससे पूछते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जूही के घर का दिखाया जाता है। जूही अपने घर में कुछ पेपर्स देख रही होती है। जूही अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन फाइल को ओपन करती और वहाँ पर जितने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होती वो उनके लोगों को देखती है, जिसे देखने के बाद जूही को पता चलता है जितने भी लोग थे वो सब डोजिन ग्रुप से रिलेटेड है। उस लिस्ट में मिस ली और डॉक्टर भी होते हैं जिन्होंने उनके डैड की रिपोर्ट बनाई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें लीसंग का दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। लीसंग काफी परेशान होकर कहता है कि वो जूही के पैसे वापस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने दोस्त से बताता है कि वो मैक्स के पास भी गया था और मैक्स ने उससे बताया था
मैंने उससे 500 मिलियन पैसे मांगे तो मैक्स ने मुझसे कहा था कि मुझे पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये बताकर वो काफी परेशान होता और कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ, जूही के पैसे मेरी वजह से गायब हुए थे। अगले सीन में लीसंग इंटरव्यू देने जाता है, तभी उसके पास योंगताई का फोन आता है, जिसे सुनने के बाद वो घबराते हुए रास्ते में जाने लगता है। फिर सीन हमारा वहीं से शिफ्ट होता है जैसा पिछले एपिसोड में लास्ट में हमने देखा था। योंगताई काफी बुरी हालत में रोड पे लेटा होता है। लीसंग उसके पास जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी हैरान होता है और उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है। लीसंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ पर योंगताई बताता है कि उसके क्रेडिट कार्ड भी बंद कर दिए गए, उसके पास पहनने के लिए शूज भी नहीं है और मेरे शॉक्स भी फट चुके हैं। फिर वो उसे अपने शॉक्स दिखाने लगता है। लीसंग उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी योंगताई कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है, डोशन ग्रुप का सन एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है। ये सुनने के बाद योंगताई काफी हंसने लगता और कहता है कि सच में मैं एक्ट्रेस को डेट कर रहा हूँ। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि योंगताई अब बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा है। योंगताई को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ योंगताई की मदद दिखाई जाती, जो अपने भाई से कहती है कि ये खबर तुमने रिलीज करी है, ये आर्टिकल तुमने ही रिलीज करवाया है। फिर वो उससे कहती है कि ब्रॉडकास्टिंग की मीटिंग होने वाली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इस बार भी तुम ही सीईओ बनोगे। वो लड़का सच में हमेशा नशे में रहता है, उसे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर योंगताई काफी नशे में एक लड़की के साथ एक होटल के अंदर जा रहा होता और उसके पीछे एक फोटोग्राफर छुपकर उसकी फोटो ले रहा होता है। योंगताई ये बात जान रहा होता है। फिर वो होटल रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। फिर हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है। योंगताई जिस लड़की के साथ आया होता है वो असल में मून की होता है और ये सारा योंगताई का प्लान होता है। अंदर जाते ही योंगताई मूनकी से कहता है कि चलो अब काम शुरू किया जाए, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसके साथ होते हैं। योंगताई सभी से इन्वेस्टिगेशन करवाता है। जुनताई ने जितने भी इन्वेस्टर को शेयर खरीदे हैं या बेचे हैं उसके बारे में पता लगाना चाहिए, और वो मिस ली के बारे में भी कहता है कि तुम्हें पता लगाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मूनकी आपस में बातें कर रहा था अपने एम्प्लॉयड के साथ। बातों के दौरान वो कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद योंगताई बच गए थे। फिर हमें योंगताई का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी पे काफी स्क्रैच के निशान होते हैं, जो एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। फिर योंगताई एक फ्लैशबैक याद कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तभी वो यूजिन को अपना स्पून वापस करते हुए कहता है कि तुम ही जो मेरी मदद कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ लीसंग पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है जुनताई और उसके फ्रेंड ने यूजिन और लीसंग के खिलाफ कंप्लेन की होती है कि वो उन दोनों की पार्टी में बिना इनविटेशन के घुस गए थे और पर्सनल चीजों को काफी रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सारी बातें लीसंग उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहाँ का लॉयर बताता है कि तुम्हारे ऊपर काफी चार्ज है। ये सुनने की बाद लीसंग यहाँ पर यूजिन के पास जाता है और उन लोगों से माफी मांगने लगता है। लीसंग यूजिन और जुनताई के दोस्तों से माफी मांगने लगता है कि वो उनको माफ कर दे, लेकिन वो लोग उसके साथ काफी मिसबिहेव करते हैं। तभी लीसंग बाहर आता है। तभी वहाँ पर योंगताई आता है। लीसंग उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने साथ ड्रिंक के लिए ऑफर किया है। फिर लीसंग योंगताई से कहता है कि तुमने मुझसे एक बार बात कही थी कि हमेशा गरीबों को अपना एटीट्यूड नीचे रखना चाहिए। वो हमसे सारे काम करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। ये बात को मैंने तुम्हारी काफी सीरियस लिया और मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। असली लीसंग उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो रहा होता है। तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है। वो लीसंग से कहती है तुमने कंप्लेन वापस क्यों करी, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे। गरीब लोगों की मदद अमीर लोग नहीं करते, सिर्फ उनके पास दो मतलब होते हैं। योंगताई उसकी बातें सुनने के बाद घर आता है। तभी यूजिन उससे कहती तुमने कंप्लेन वापस क्यों करी, ये सब तुम जूही की वजह से कर रहे हो, क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो। योंगताई कहता है कि वो लीसंग की वजह से कर रहा है क्योंकि आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो योंगताई की वजह से हूँ। तो यूजिन कहती मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये सुनने के बाद योंगताई उसके करीब
जाकर उसे किस कर लेता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें भरोसा हो गया होगा। फिर योजिन वहाँ से चली जाती है तो लीसंग जूही की वही डायरी निकालता है जब वो लीसंग होता है तब उसने उसे दी होती है और उसी लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें जूही ने लिखा होता है, जब तुम परेशान होना या दुखी होना तो इस बुक को ओपन कर लेना। ये सब सोच कर लीसंग काफी दुखी हो रहा था। फिर हमें न्यूज का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज में खबर आती है कि डोशिन ग्रुप का लड़का ड्रग्स लेता है। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये खबर आई है। फिर वो दूसरी न्यूज बताते हैं कि डोशिन ग्रुप की शेयर मार्केट में 10% की गिरावट आई है, जिसके बाद सारे इन्वेस्टमेंट अपने शेयर स्टॉक बेच रहे हैं। सारे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपने स्टॉक बेच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें योंग ताई दिखाया जाता है जो फोन पर बात करते हुए कहता है कि सारे स्टॉक को खरीदना शुरू कर दो, जहां पर हम देखते हैं योंग ताई अपने पिछले वाले लुक में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ योंग ताई के फादर को दिखाया जाता है। ये खबर मिलते ही वो काफी गुस्से में होते। वहीं दूसरी तरफ जुनताई के पास उसकी सिस्टर का फोन आता और वो उनसे पूछने लगती है क्या ड्रग्स वाली खबर तुमने फैलाई है, तो वो कहता है कि ये खबर उसने नहीं फैलाई। वहीं दूसरी तरफ योंग ताई के फादर को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग की मीटिंग शुरू कर दो और वो हंस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक जहां पर योंग ताई ने उनसे कहा होता है कि जितने भी शेयर उन्होंने जुनताई के नाम किए वो शेयर वो खुद खरीदेगा, वो अपने सारे स्टॉक उनसे वापस लेकर आएगा। ये सारी बातें उनके डैड को पहले से ही पता होती है कि ये सारी प्लानिंग योंग ताई ने की है। फिर बोर्ड मीटिंग का दिखाया जाता है। सारे शेयर स्टॉकर आए होते हैं। फिर सेक्रेटरी बताता है कि वो सीईओ के पद से जुनताई को हटा रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ। ये सुनने के बाद जुनताई कहता है फिर कंपनी का सीईओ कौन बनेगा, योंग ताई तो हमेशा नशे में रहता है, अब तो वो ड्रग्स भी लेते हैं। तभी वहाँ पर योंग ताई की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल होकर आता है और काफी डैशिंग लग रहा होता है। योंग ताई आते ही जुनताई की सारे रिकॉर्ड दिखाता है जो उसने चोरी से सारे स्टॉक बेचे होते हैं। वो 10 साल के सारे रिकॉर्ड दिखाता है। जुनताई ने चोरी से डोशिन ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया होता है। ये देखकर जुनताई काफी हैरान होता है। फिर वो मीटिंग में बताते हैं डोशिन ग्रुप के सारे बेचे हुए स्टॉक उसने खरीद लिए हैं। ये सुनने के बाद कंपनी का सीईओ योंग ताई को बना दिया जाता है। जुनताई ये देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। तभी योंग ताई उसके पास जाता है और जुनताई के करीब जाकर कहता है कि वो अपने डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी सारी चीजें वापस ले लेगा जो तुम्हारे पास गई हैं। मैं बिल्कुल भी मेरे डैड जैसा नहीं। ये सुनने के बाद जुनताई बाहर आता है और वो जूही को फोन करके तुरंत मिलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ योंग ताई के डैड काफी खुश हो रहे थे क्योंकि योंग ताई ने अपना वादा पूरा किया और अपनी सारी चीजें वापस ली। वो योंग ताई के इस रूप को देखकर काफी खुश हो रहे थे। फिर वो मूनकी की भी तारीफ करते हैं कि तुमने अपने यंग मास्टर का ख्याल रखा, मैंने तुम्हें निकाल दिया लेकिन तुमने फिर भी उनके लिए काम किया है। ये सुनने के बाद मूनकी भी काफी खुश होता है। तभी कंपनी में जूही आती और योंग ताई से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू ले सकती हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जुनताई ने कहा होता है कि योंग ताई ने ही तुम्हारे डैड को मारा है। फिर वो योंग ताई की ब्लड वाली जैकेट के बारे में बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है जूही योंग ताई के पास खड़ी होती और योजिन को ये देखकर काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ असली योंग ताई अपने घर की सफाई कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक लीसंग की डायरी मिलती है जिसमें उसने गोल्डन स्पून के बारे में सारी बातें लिखी होती कि अपने साथ के किसी फ्रेंड के घर में 3 बार खाना खाने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स उसके हो जाएंगे और उसने उस ओल्ड लेडी का स्केच भी बनाया होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।